हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। मेरे चैनल RBS हेल्दी नुस्खे पर हेल्थ के बारे में बात करते हैं हम लोग, और जो भी घरेलू उपयोग की वस्तुएं होती हैं उस पर ही हम चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो आज इसी क्रम में बात कर रहे हैं चना के बारे में। एक मुट्ठी चना, और चना कैसा, कौन सा लाभदायक है? तो काला चना जो है वो ज़्यादा लाभदायक है। तो चना के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या इसके फ़ायदेमंद उपाय है, कैसे इसका प्रयोग करें कि हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभदायक हो। चना जो है बहुत ही उपयोगी चीज़ है और हर एक के पास ये उपलब्ध भी होता है। तो इस पर बात करें इससे पहले हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। और फिर चलते हैं आगे इसके लाभ की ओर कि एक सस्ता और आसान सा दिखने वाला जो चना है हमारे सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है। ये लगता है कि छोटा सा चीज़ है, सस्ता है, इसका इतना महत्व होगा नहीं, बस सब्जी के रूप में इसका उपयोग कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे बीमारियों में भी ये काम आता है। कई चीज़ ऐसी परेशानियां हैं जिसके लिए डॉक्टर के पास लोग लाइन लगाए रहते हैं, परेशान रहते हैं, उससे भी ये चना बचा सकता है। तो कैसे हम इसके लाभ को पा सकते हैं, इसके लाभ को जानना पड़ेगा, तभी हम इसके लाभ को पा सकते हैं। इसको हम अपनाना पड़ेगा हमको। ये फाइबर से युक्त होते हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं उसको हमको जानना पड़ेगा पहले। तो काले जो चने हुए हैं वो भुने हुए हों अगर, तो या अंकुरित हों, तो चना को कई प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। अंकुरित करके, पानी में फुला करके, और फिर उसको तवे पर भून करके भी प्रयोग किए जा सकते हैं। तो काले चने अगर भुने हुए हैं या अंकुरित हैं या इसकी सब्जी बनाए हुए हैं, यह हर तरीके से सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। किसी भी तरह से ये उपयोग किए जा सकते हैं। लोग बेसन के रूप में पीस करके भी प्रयोग करते हैं, चटनी के रूप में प्रयोग करते ही हैं। इसमें भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फाइबर्स, कैल्शियम, आयरन और विटामिन्स भी पाए जाते हैं। शरीर को सबसे ज़्यादा अंकुरित काले चने खाने से फ़ायदा होता है। काला चना फुला करके फिर अगले दिन उसको कपड़े में बंद करके नमी बनाए रखेंगे तो उसमें से अंकुरन निकलेगा, पौधा बनने के लिए वो प्रोग्रेस करेगा। उस अंकुरित अनाज को खाने से ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि अंकुरित चने जो होते हैं उसमें क्लोरोफिल भी आ गया। चूँकि पत्ती का निर्माण हो गया तो क्लोरोफिल हो गया, विटामिन्स हो गया, A, B, C, D और K विटामिन्स उसमें भरपूर मात्रा में आ जाता है। फास्फोरस, पोटासियम, मैग्नीशियम और कई प्रकार के मिनरल्स का ये अच्छा स्रोत बन जाता है। साथ ही इसे खाने के लिए किसी प्रकार की कोई खास तैयारी नहीं करनी पड़ती है, बस निकालिए और खा लीजिए। कुछ विशेष मेहनत नहीं करना पड़ता है, कुछ टाइम टेकिंग नहीं है। मैगी की तरह 2 मिनट का भी इसमें टाइम नहीं लगता है। रात भर भिगोकर सुबह 1-2 मुट्ठी खाकर हेल्थ अच्छी बना सकते हैं। चने ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं और इसमें बीमारियों से लड़ने के गुण बहुत सारे छिपे हुए हैं। कब्ज से ये राहत देता है। आप जानते होंगे कि कब्ज जो है, कब्ज का मतलब लैट्रिन्स क्लियर नहीं होना, ये बहुत सारे बीमारियों का जड़ है। सबके जड़ में कब्जियत होता है, पेट साफ नहीं होना ये एक मूल कारण होता है। तो ये कब्ज को दूर करता है। अब जड़ ही मिटा देगा तो बीमारी का जो पत्ता है, फूल है, फल है, वो कहाँ से लगेगा, बीमारी नहीं होगा। चने में मौजूद फाइबर की मात्रा जो होते हैं वो पाचन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, पचाने के लिए और सफाई करने के लिए भी। रात भर भिगोए हुए चने जो हैं पानी से अलग कर उसमें थोड़ा नमक, अदरक और जीरा मिक्स कर खाने से कब्ज जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। थोड़ा स्वादिष्ट भी हो गया, जीरा मिला दिए, नमक अदरक मिला दिए। आप देखे होंगे जब बाहर जाते होंगे स्टेशन पर तो आपको वो मिलता है चना, उसके साथ में थोड़ा सा सलाद दे दिया, नमक दे दिया, जीरा दे दिया, तो नींबू दे दिया, तो वो स्वादिष्ट भी हो जाता है और बहुत ही हेल्दी भी हो जाता है। कब्ज से समस्या भी छुड़ा देता है। साथ ही जिस पानी में चने को भिगाया था उस पानी को पीने से
और भी ज़्यादा राहत होती है। लेकिन कब्ज दूर करने के लिए चने को छिलके सहित खाने पड़ेंगे। और अगर पानी पीना है, पानी का भी लाभ लेना है, तो चना को पानी में फूलने देने के पहले बढ़िया से साफ कर लीजिए। 1-2 पानी से उसको मल करके धो दीजिए, ताकि उसमें धूल कण जो पड़ा हुआ हो, डस्ट जो हो, वो साफ़ हो जाए। चना को धो करके तब फिर फ्रेश पानी में उसको फूलने दें, और तब उस पानी को आप पीने योग्य समझें। थोड़ा बैड स्मेल होता है, बहुत ख़राब नहीं लगता है, हम पी के देखे हैं। तो ये भी एक काम आपका आ सकता है विटामिन का स्रोत के रूप में। तो चना और चना के पानी दोनों उपयोगी है। ये एनर्जी बढ़ाता है, जब इसको खाएंगे तो आपको एनर्जी बूस्टर के रूप में काम करेगा, ताकत तुरंत देगा। कहा तो यहाँ तक जाता है कि इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तुरंत अगर एनर्जी चाहिए तो रात पर भिगोए हुए जो चना है या अंकुरित चने में हल्का सा नमक, नींबू, अदरक के टुकड़े, काले मिर्च, नमक डाल करके सुबह नाश्ते में खाएं। बहुत फ़ायदेमंद होता है, इंस्टेंट एनर्जी मिलेगा। चने का सत्तू भी खा सकते हैं। सुबह सुबह बहुत लोग प्रयोग करते हैं, चने के सत्तू को लिक्विड में डाल करके मिला करके उसको पीते हैं, शरबत, सत्तू का शरबत। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। गर्मियों में चने के सत्तू में नींबू और नमक मिलाकर पीने से शरीर को एनर्जी तुरंत मिलती है, और साथ ही भूख भी शांत होती है, क्योंकि मोटा अनाज होता है ये। अगर किसी को पथरी का प्रॉब्लम है तो दूषित पानी और खाने से आजकल किडनी और गॉल ब्लैडर में पथरी की समस्या आम हो गई है। पथरी जो है वो गॉल ब्लैडर में बहुत मुश्किल होता है, बिना ऑपरेशन का नहीं निकलता है। जो फास्टिंग वगैरह ज़्यादा करता है, भूखे रहता है, उसको ये ज़्यादा समस्या होती है। किडनी में जो होता है उसको कम पानी पीने वाले को होता है, फिर ब्लैडर में भी होता है, और भी एक रेयर जो है पेंक्रियाज में भी ये होता है स्टोन। तो हर दूसरे तीसरे आदमी के साथ स्टोन की समस्या आज के समय में दिख रही है। इसके लिए रात भर भिगोए हुए काले चने में थोड़ी सी शहद की मात्रा मिलाकर अगर इसको खाएं तो ये लाभ करेगा। रोज़ाना इसके सेवन से स्टोन के होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है, और अगर स्टोन है तो आसानी से निकल जाता है। काले भिगोए हुए चने में शहद मिला करके खाना, ये पथरी के लिए एक इलाज है। इसके अलावा चने के सत्तू और आटे से मिलकर बनी रोटी भी इस समस्या से राहत दिलाती है। आप रोटी बनाते हैं गेहूं के आटे का, उसमें थोड़ा चना का सत्तू भी मिला दें तो और भी बेटर होगा। चना का सत्तू जो है भर करके रोटी भी बनाया जाता है। काला चना शरीर की गंदगी को पूरी तरह से बाहर भी निकालता है, शरीर को टॉक्सिन्स फ्री करता है। जो गंदगी, विष, जो जहर पदार्थ शरीर में बनता है उसको वो निकालने का काम करता है। अन्य फायदे क्या हैं? एनर्जी बढ़ाता है, डायबिटीज़ से छुटकारा दिलाता है, एनीमिया की समस्या को दूर करता है, बुखार में पसीना आने की समस्या दूर होती है, पुरुषों के लिए पौर शक्ति के लिए विशेष लाभदायक होता है, हिचकी अगर किसी को आ रहा है तो हिचकी में राहत दिलाता है, जुकाम अगर सर्दी खांसी जुकाम है तो उसमें भी इससे राहत मिलता है, मूत्र संबंधी कोई रोग है तो उसमें भी राहत है, और त्वचा अगर ख़राब है, स्किन डिजीज है तो उसमें भी इससे राहत मिलता है। यानी शरीर में हर जगह इसका फ़ायदा हो गया। डायबिटीज़ से छुटकारा कैसे दिलाता है ये, इसको देखते हैं। चना ताकतवर होने के साथ ही शरीर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, जो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए कारगर सिद्ध होता है। ग्लूकोज की मात्रा कम कर दिया, डायबिटीज़ कम हो गया। लेकिन इसका सेवन सुबह सुबह खाली पेट करना चाहिए। चने का सत्तू डायबिटीज़ से बचाता है। 1 से 2 मुट्ठी चने का सेवन ब्लड शुगर की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। 1 से 2 मुट्ठी चना अगर खा लिए तो ब्लड में ग्लूकोज जो है उसको नियंत्रित कर देता है और आराम पहुंचाता है। एनीमिया की अगर समस्या है, एनीमिया का अर्थ हुआ खून की कमी, रक्ताल्पता, शरीर में आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया की समस्या को रोज़ाना चने खा करके दूर किया जा सकता है, खून की कमी को पूरा किया जा सकता है। चने में शहद मिलाकर खाना जल्द असरकारक होता है। आयरन से भरपूर चना एनीमिया की समस्या को काफ़ी हद तक कम कर देता है। चने में 27% फास्फोरस
और 28% आयरन होता है, जो न केवल नए ब्लड सेल्स को बनाता है बल्कि हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाने में मदद करता है। चना में आयरन भी होता है, ये जान लीजिए। हिचकी में राहत कैसे दिलाता है? तो हिचकी की समस्या से ज़्यादा लोग अगर परेशान हैं तो चने के पौधे के सूखे पत्तों का, जो चना का पत्ता है, उसका धूम्रपान करने से हिचकी आनी बंद हो जाती है, यानी उसका जला करके धुआं लेना। साथ ही चना आंतों और इंटेस्टाइन की बीमारियों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। लार्ज इंटेस्टाइन हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो, आंत को साफ सुथरा करके वो नीट एंड क्लीन कर देता है। बुखार में अगर ज़्यादा पसीना आ रहा है तो भुने हुए चने को पीसकर उसमें अजवाइन मिलाकर खाएं और इससे मालिश करें। चने को भूज करके और पीस दें, उसमें अजवाइन मिला करके अगर मालिश करेंगे तो पसीना बुखार में नहीं आएगा। ऐसा करने से पसीने की समस्या खत्म हो जाएगी। मूत्र संबंधी रोग में आराम कैसे पहुंचाता है? भुने हुए चने का सेवन करने से बार बार पेशाब जाने की जो बीमारी है वो दूर हो जाती है। साथ ही गुड़ व चना का सेवन करने से, खाने से यूरिन संबंधी किसी प्रकार की समस्या अगर है तो राहत मिलती है। रोज़ाना भुने हुए चने अगर खाते हैं, इसके सेवन करने से बवासीर भी ठीक हो जाता है। पुरुषत्व की अगर कमी है तो वहाँ भी चना फायदेमंद होता है। घोड़े का ये अनाज खाना है। चीनी मिट्टी के बर्तन में रात भर भिगोए हुए चने को चबा चबा कर खाना पुरुषों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। पुरुषों की कई प्रकार की कमजोरी की समस्या खत्म होती है। जल्द असर के लिए आप भीगे हुए चने के साथ दूध पी लें तो और भी ज़्यादा काम करेगा। भीगे हुए चने के पानी में शहद मिलाकर पीने से पुरुषत्व बढ़ता है, ये और डबल टॉनिक का काम करेगा। त्वचा की रंगत अगर निखारना है तो चना केवल हेल्थ के लिए ही नहीं, स्किन के लिए भी फायदेमंद होता है। हमने पढ़ा अभी, चना खाकर चेहरे की रंगत को बढ़ाया जा सकता है। वैसे चने की फॉर्म जो है बेसन को, चना से ही बेसन बनता है, दाल से, हल्दी के साथ मिलाकर चेहरे पर लगाना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। चंदन का, बेसन का उबटन आप नाम सुने ही होंगे। नहाने से पहले बेसन में दूध या दही मिक्स करके और इसे चेहरे पर 15 से 20 मिनट लगा रहने दें। सूखने के बाद ठंडे पानी से धो लें। रंगत के साथ ही कील मुहासे, दाद, खाज, खुजली और त्वचा से संबंधित कोई भी समस्या हो तो दूर होती है। युवा महिलाओं को हफ्ते में कम से कम एक बार चना और गुड़ चना जरूर खाना चाहिए। गुड़ आयरन का समृद्ध स्रोत है और चने में भी बड़ी मात्रा में प्रोटीन और आयरन दोनों होता है। ये दोनों मिलकर महिलाओं की माहवारी के दौरान होने वाले रक्त के नुकसान को पूरा कर देते हैं, खून की कमी को ये पूरा करते हैं तथा सभी महिलाओं को आने वाले माघ महीने में, अगर माघ का महीना आपको हिंदी में पता होगा, अभी सावन चल रहा है, इसी तरह से माघ महीने आते हैं, 12 महीने हिंदी में भी हैं। तो माघ महीने में हर रोज़ कम से कम 40 से 60 मिनट धूप में बैठकर तिल के लड्डू या गजक खाने चाहिए। गरम गरम हो जाएंगे वहाँ पे, जिसमें कैल्शियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। इससे उनके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। जुकाम में राहत होता है कैसे? तो गर्म चने को किसी साफ कपड़े में बांधकर सूखने से, भुने हुए चने को कपड़े में रखें और उसका सूंघ रहे हैं, सूंघने के रूप में, तो सूंघने से ही जुकाम ठीक हो जाता है। इस तरह से काले चने का बहुत ही औषधीय महत्वपूर्ण गुण है, जिसको हम जान जाएं तो इसका हम प्रयोग कर सकते हैं और प्रयोग करेंगे तो इसके लाभ से हम स्वस्थ रहने में अपने को मजबूत कर सकते हैं, स्वस्थ रहने में अपना योगदान दे सकते हैं, अन्य लोगों को भी स्वस्थ रखने में हम लोग सहायक होंगे। और आप भी लगता है कि ज़रूर सीखे होंगे, इससे यहाँ पर कुछ उम्मीद बनता है कि अगर इसका पालन करते हैं, इसका उपयोग करते हैं तो डॉक्टर के यहाँ जाने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि आपका पेट भी ठीक रहेगा, महिलाओं का माहवारी भी ठीक रहेगा। तो डॉक्टर के यहाँ इन्हीं दोनों कारणों से
अन्य बीमारी होती है और जाना पड़ता है, तो उससे बचाव हो जाएगा। तो इसी वाणी के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य बातों को लेकर के। धन्यवाद।